हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। और हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे वोकैबुलरी। पता है ना वोकैबुलरी कितना इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी इम्प्रूव करेगा और साथ ही साथ आपके एग्जाम्स में आने वाले डायरेक्ट वोकैब के क्वेश्चंस में भी हेल्प करेगा। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन अपनी फर्स्ट वोकैब से। डिलीटेरियस। डिलीटेरियस का मतलब क्या है? OUS एंडिंग वर्ड है तो ये एडजेक्टिव है, हमें पता है ना। डिलीटेरियस का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत हार्मफुल हो या डैमेजिंग हो, जो डेट्रीमेंटल हो। सो आप लोगों के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में ये भी वर्ड आ चुका है, डेट्रीमेंटल, राइट। डेट्रीमेंटल, डिलीटेरियस, ये भी वर्ड प्रीवियस ईयर वोकैब है तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेनिफिशियल और एडवांटेजेस ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नाउ मैनुअल स्कैवेंजिंग इज अ डिलीटेरियस प्रैक्टिस। कहा जा रहा है मैनुअल स्कैवेंजिंग। व्हाट डू वी मीन बाय मैनुअल स्कैवेंजिंग? जो कूड़ा जो सीवेज वगैरह हाथ से साफ करते हैं, है ना, मैनुअली जो करते हैं। सो मैनुअल स्कैवेंजिंग, स्कैवेंजिंग मतलब स्कैवेंजर्स हम किसको कहते हैं? वल्चर्स हो गए, ईगल्स हो गए, इनको हम स्कैवेंजर्स कहते हैं, है ना। सो स्कैवेंजर्स मतलब जो भी सड़ रही है चीज़ें उनको ख़त्म कर रहे हैं। वो क्या करते हैं? रेड बॉडीज़ हो गए एनिमल्स के, है ना, तो वो क्या करते हैं? खा लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं, वो नेचर में से हटा देते हैं, राइट। सो स्कैवेंजर्स हैं वो। नाउ मैनुअल स्कैवेंजिंग इज़ अ डिलीटेरियस प्रैक्टिस कहा जा रहा है। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है ये बहुत ही हार्मफुल प्रैक्टिस है। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी। ऑब्सक्योर का मतलब होता है अनक्लियर, अस्पष्ट। नाउ ऑब्सक्योरिंग मतलब अस्पष्ट करना, ऑब्सक्योरिंग मतलब अस्पष्ट करना, ठीक है, हाइड करना, छुपा देना, कंसील करना। उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिवील करना। उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिवील करना, क्लियर कर देना। द कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑब्सक्योरिंग द रियल अकाउंटेबिलिटी। कहा जा रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो जो रियल अकाउंटेबिलिटी है उसको क्या कर रहे हैं? उसको ऑब्सक्योर कर दे रहे हैं, यानी कि अनक्लियर कर दे रहे हैं, है ना। द नेक्स्ट वर्ड इज एडवाइजरीज। द नेक्स्ट वर्ड इज एडवाइजरी। एडवाइजरी क्या होता है? हमें पता ही है, ऑफिशियल रिकमेंडेशंस होते हैं ये, है ना। एडवाइजरीज क्या होते हैं? ऑफिशियल रिकमेंडेशंस होते हैं। देन यू हैव गाइडलाइंस और सजेशंस। एंटोनिम क्या है? ये एक तो है रिकमेंडेशन, सरकार जो बोल रही है कि हाँ ठीक है ये काम कर लो। दूसरा हो गया ऑर्डर, सरकार यहाँ पे सिर्फ एडवाइस कर रही है, यहाँ पे सरकार ऑर्डर दे रही है कि तुम्हें ये काम करना है, ठीक है, ये है आदेश और इसे करना है। स्वच्छ भारत हैज़ इशूड सेवरल एडवाइजरीज। स्वच्छ भारत हैज़ इशूड सेवरल एडवाइजरीज। द नेक्स्ट वर्ड इज मैकेनाइज्ड, मतलब जो मशीन से ऑपरेट किया जाए, ऑटोमेटेड जो हो, जो रोबोटिक हो, है ना। एंटोनिम क्या होगा? मैनुअल या फिर ट्रेडिशनल। एंटोनिम क्या होगा? मैनुअल या फिर ट्रेडिशनल, ठीक है ना। सेंटेंस देखिए, क्लीनिंग मस्ट बी मैकेनाइज्ड टू अवॉइड डेथ्स। डेथ्स को ख़त्म करने के लिए क्लीनिंग का जो एक्टिविटी है, कम से कम इसको तो मैकेनाइज किया जा सकता है। हम इतना डेवलपमेंट कर रहे हैं तो कम से कम इस चीज़ को तो हम मैकेनाइज कर ही सकते हैं, राइट। पायलटेड, पायलटेड मतलब टेस्टेड और इनिशिएटेड। कोई चीज़ अगर टेस्ट की जा रही है, इनिशिएट की जा रही है तो हम इसको पायलटेड कह सकते हैं, टेस्टेड और इनिशिएटेड। दूसरा एंटोनिम इसका हो जाएगा जो चीज़ या तो रिजेक्ट कर दिया, हम टेस्ट नहीं कर रहे हैं, हमने रिजेक्ट ही कर दिया, ठीक है, इग्नोर ही कर दिया बिल्कुल। तमिलनाडु हैज़ पायलटेड सीवर रोबोट्स। तमिलनाडु ने इसकी शुरुआत की है, उन्होंने टेस्ट किया है सीवर रोबोट्स को देखने के लिए, ठीक है, कि कैसे काम कर रहे हैं। लाइबिलिटी, ITY एंडिंग वर्ड, अगेन अ नाउन। लाइबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, कानूनी जिम्मेदारी। लाइबिलिटी इज लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा? अकाउंटेबिलिटी ना होना, इम्यूनिटी, एग्जेम्पशन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर्स मस्ट बेयर लाइबिलिटी फॉर डेथ्स। कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं लोग, है ना, कि हम यहाँ की सफाई कर देंगे, राइट, और सफाई फिर लोगों से करवाते हैं। अब जब लोगों से सफाई करवा रहे हैं और वो सफाई के दौरान अगर किसी भी वर्कर का डेथ हो रहा है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? कॉन्ट्रैक्टर्स, जो पैसे कमा रहे हैं, है ना। सो कॉन्ट्रैक्टर्स मस्ट बेयर द लायबिलिटी फॉर डेथ्स। द नेक्स्ट वर्ड इज कॉग्निजेबल। ABLE एंडिंग वर्ड है, यह एडजेक्टिव है, हमें पता है। कॉग्निजेबल मतलब रिकग्नाइज्ड एज लीगली पनिशेबल। जो चीज़ लीगली पनिशेबल, जिसको रिकग्नाइज किया गया है ना। अगर जैसे कहा जाए कि ये काम अगर तुमने किया तो ये गलत है और तुम्हें कानूनी तौर पे सज़ा मिलेगी, मतलब वो काम कैसा है? कॉग्निजेबल है। वो काम कैसा है? कॉग्निजेबल है, ठीक है। पनिशेबल, नोटिफाइबल।
एंटोनिम क्या होगा? इग्नोरेबल या फिर माइनर। ऑपरेटिंग विदाउट अ लाइसेंस शुड बी अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, कह रहे हैं कि बिना लाइसेंस के जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए ये, ठीक है। प्रोफाइलिंग, प्रोफाइलिंग हमें पता है, प्रोफाइल मतलब एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाना डिटेल्स का, है ना। प्रोफाइल मतलब सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाना, ठीक है भाई। हर जगह प्रोफाइल ज़रूरी होता है, आपका सोशल मीडिया पे भी प्रोफाइल होता है जो आपके बारे में बताता है ना, आपके उसमें कुछ डिटेल्स होते हैं, राइट। आप जब जॉब के लिए जाते हैं वहाँ पे भी आप अपना एक प्रोफाइल, जिसको हम रेज्यूमे या बायोडाटा कहते हैं, वो आप सबमिट करते हैं, है ना। शादी के लिए भी जाते हैं तो वहाँ पे भी आप अपना प्रोफाइल सबमिट करते हैं ना। सो प्रोफाइलिंग बहुत ज़रूरी होती है। प्रोफाइलिंग क्या है? एक सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ डिटेल्स है ना। कैटलॉगिंग है, डॉक्यूमेंटिंग है। एंटोनिम क्या है? डिसऑर्गेनाइज्ड, है ना। नमस्ते रिक्वायर्स वर्कर प्रोफाइलिंग, नमस्ते में क्या चाहिए? वर्कर की प्रोफाइलिंग चाहिए। ऑडिट का मतलब क्या होता है? ये एक नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है ना। ऑडिट का मतलब होता है ऑफिशियल एग्जामिनेशन, है ना। ऑडिट इज व्हाट? ऑफिशियल एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन या फिर रिव्यू। एंटोनिम क्या होगा? निग्लेक्ट। एंटोनिम क्या होगा बच्चों? निग्लेक्ट। अ सोशल ऑडिट रिवील्ड द प्रॉब्लम्स, एक सोशल ऑडिट किया गया, ठीक है, और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है वो उनका खुलासा हुआ, वो बाहर आए। रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? आई ओ एन एंडिंग वर्ड है तो पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग डिग्निटी और फंक्शन, है ना। किसी भी हम ड्रग एडिक्ट्स का भी रिहैबिलिटेशन करवाते हैं ना। रिहैबिलिटेट करना मतलब दोबारा से स्थापित करने की कोशिश करना है ना। सो प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग डिग्निटी और फंक्शन, किसी का भी कोई फंक्शन है ना, उसको रिस्टोर करना या उसका सम्मान रिस्टोर करना, उसको हम रिहैबिलिटेशन कहेंगे, ठीक है। रिस्टोरेशन है, ये रिकवरी है। एंटोनिम क्या होगा? निग्लेक्ट या फिर अबैंडनमेंट, निग्लेक्ट या फिर अबैंडनमेंट। सेंटेंस देखिए, वर्कर्स नीड प्रॉपर रिहैबिलिटेशन पैकेजेस, वर्कर्स को क्या चाहिए? प्रॉपर रिहैबिलिटेशन पैकेजेस चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज सब्सिडीज। सब्सिडीज का मतलब क्या है? फाइनेंशियल एड, है ना। सब्सिडीज इज वर्ड फाइनेंशियल एड, है ना। सिनोनिम देखिए इसका, ग्रांट या फिर सपोर्ट। एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम है टैक्स या फिर फाइन, है ना। सब्सिडीज फॉर रोबोटिक क्लीनिंग मस्ट इंक्रीज, भाई अगर टेक्नोलॉजी को सफाई में लगाना है तो उसमें कुछ खर्चा आएगा, है ना। तो उसके लिए सब्सिडीज जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। रोबोटिक क्लीनिंग के लिए सब्सिडीज जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, है ना। नाउ कंटेम्प्टेबल, कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है? कंटेम्प्ट का मतलब होता है कोई चीज़ जो आप ना पसंद करें, है ना। कंटेम्प्टेबल मतलब डिजर्विंग ऑफ स्कॉन, यानी कि जो लोग पसंद ना करें, घृणा करें। कंटेम्प्टेबल मतलब घृणा के योग्य, है ना, या जिस चीज़ से लोग घृणा करें, है ना, जिस चीज़ को लोग पसंद ना करें। सो डिजर्विंग ऑफ स्कॉन, डेस्पिकेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, प्रीवियस ईयर वर्ड है ये, है ना। डेस्पिकेबल, शेमफुल, मतलब जो लोग देख के बोलते हैं अरे अच्छी ये तो बहुत गंदा है ना। तो ये क्या है? उस चीज़ को हम क्या कह रहे हैं? कंटेम्प्टेबल है वो, क्योंकि लोग उससे घृणा कर रहे हैं, पसंद नहीं कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं। डेस्पिकेबल है, शेमफुल है ना। एंटोनिम क्या होगा? एडमिरेबल या फिर रिस्पेक्टेबल। एंटोनिम क्या होगा? एडमिरेबल या फिर रिस्पेक्टेबल। सेंटेंस देखिए, द ऑक्यूपेशन इज सीन एज कंटेम्प्टेबल, इस ऑक्यूपेशन को लोग कैसा देखते हैं? कंटेम्प्टेबल देखते हैं, है ना। अपस्केल्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को या तो बढ़ाया जाए या तो फैलाया जाए। इंक्रीज्ड और एक्सपांडेड तो हम उसको अपस्केल कहते हैं, है ना। एक्सपांड करना, एनहांस करना, बेहतर बनाना, दैट्स अपस्केलिंग। एंटोनिम क्या है? रिड्यूस करना, कम करना, है ना। रिड्यूस करना, श्रिंक कर देना, सिकुड़ देना, है ना। श्रिंक कर देना, रिड्यूस कर देना। लोन्स मस्ट बी अपस्केल्ड टू हेल्प वर्कर्स, लोन्स को और इंक्रीज करने की ज़रूरत है ताकि वर्कर्स की मदद की जा सके। लोन्स को बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि वर्कर्स की मदद की जा सके। स्टूडेंट्स, वी हैव आवर स्पोकन इंग्लिश लाइव बैच कमिंग अप सून ऑन आवर एप्लीकेशन सीरीन पाठशाला, तो आप लोग उस पर भी एनरोल कर सकते हैं अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, है ना, तो आपके लिए बैच है कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच। कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे 200+ आवर्स का आपको कंटेंट मिलेगा।
200 प्लस आवर्स का कंटेंट, मतलब आपको इन डिटेल ग्रामर, इन डिटेल वोकैब के कुछ सेशंस हैं, इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल्स, क्लोज टेस्ट के डेडिकेटेड सेशंस हैं कि लो भाई 10-15 आपके सेशंस क्लोज टेस्ट के हैं, 10-15 आपके पैराजम्बल्स के सेशंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर बेस्ड आप लोगों का प्रैक्टिस कराया जाएगा, चाहे वो वोकैब हो, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे आपका रीडिंग पार्ट हो, ठीक है। सभी कुछ प्रीवियस ईयर्स के बेसिस पे कराया जा रहा है ताकि आप लोगों को पता रहे कि हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं या नहीं, या जो भी पढ़ रहे हैं वो एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग है या नहीं, ठीक है। इसीलिए ये बैच है आपका कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी एग्जामिनेशंस में हेल्पफुल होगा। आपके एग्जामिनेशन का जो भी टाइमलाइन है उसके अकॉर्डिंग आपके पास 3 मंथ्स, 6 मंथ्स और 12 मंथ्स के बैचेस हैं, ठीक है बच्चों। और कोड यूज़ करेंगे न्यू ताकि आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाए। अगर आप अपने स्पोकन इंग्लिश स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रामर की ज़रूरत नहीं है ना। यहाँ पे आपका नॉलेज नहीं, यहाँ पे आपका प्रैक्टिस काम आता है, और हम स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेस बैच में प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि आप कॉन्फिडेंटली बोल पाएँ, ठीक है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। क्लीन हाउस है ना, क्लीन हाउस ऑन इंडियाज़ सेप्टिक टैंक डीस्लजिंग है ना। डीस्लज करना, जो लिक्विड वेस्ट होता है उसको हम कहते हैं स्लज, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, स्लज। तो डीस्लज करना मतलब जो लिक्विड वेस्ट होता है उसको ख़त्म करना। ऑन इंडियाज़ सेप्टिक टैंक डीस्लजिंग, ठीक है। आपने एक न्यूज़ सुना ही होगा, नोएडा में कोई वॉशरूम वो उसका विस्फोट होने से, है ना, पर्सन आई डोंट नो, आई गेस शायद वो इंजर्ड हो गया था या उसकी डेथ हो गई थी, है ना। सो उसका जो टॉयलेट पॉट होता है वो विस्फोट कर गया, वो ब्लास्ट कर गया। कैसे कर गया वो, है ना, बिकॉज वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा माइक्रोबियल एक्टिविटी हुई जिसकी वजह से एक एक्सप्लोजिव गैस प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। और फिर बाद में वो टॉयलेट पॉट जो है वो अपने आप में ही एक एक्सप्लोजन का हाउस बन गया, है ना। तो इंडियाज़ सेप्टिक टैंक, जो सेप्टिक टैंक होता है जहाँ पे सारा लिक्विड वेस्ट इकट्ठा हो रहा है, उसको डीस्लज करने की हम बात करेंगे आज के एडिटोरियल पे, ठीक है। नाउ सेप्टिक टैंक डीस्लजिंग मस्ट बी मैकेनाइज्ड कंप्लीटली। कहा जा रहा है कि सेप्टिक टैंक का जो डीस्लजिंग है उसको कंप्लीटली मैकेनाइज कर देना चाहिए, ठीक है। ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है कि इंसान मैनुअली उसको क्लीन करे, उसको कंप्लीटली मैकेनाइज कर दो कि मशीन से ही वो साफ़ हो जाया करे, है ना। बिहाइंड द हजार्डस क्लीनिंग डेथ्स ऑफ 150 पीपल इन 2022 एंड 2023, आप देखेंगे कि जो लोग ये क्लीनिंग करते हैं, इट्स डर्ट, तो ऑब्वियसली हजार्डस भी है, डेंजरस भी है ना, बहुत सारी बीमारियां भी फैला सकता है। और ऐसी क्लीनिंग डेथ्स कहा जा रहा है, मतलब जो सफाई कर्मचारी हैं, 150 लोगों की मौत हुई है 2022 और 23 में, ठीक है। अ सोशल ऑडिट ऑफ 54 ऑफ विच द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस हैज़ टेबल्ड इन द पार्लियामेंट, है ना। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने एक सोशल ऑडिट हुआ है ना उसको टेबल किया है पार्लियामेंट में, और उसमें कह रहे हैं लाइज अ डिलीटीरियस बिजनेस, डिलीटीरियस मतलब हार्मफुल, डेंजरस, और ये एक डेंजरस बिजनेस है, बिजनेस मॉडल। लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स, अब ये बिजनेस मॉडल जो है ये हार्मफुल कैसे है, डेंजरस कैसे हैं। लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, ये हायर करते हैं, ठीक है। 38 लोगों को इन्होंने हायर किया था, ठीक है, 38 लोगों को हायर किया, ओनली 5 वर ऑन गवर्नमेंट पेरोल, जिसमें से सिर्फ 5 लोग जो हैं वो सरकारी तनख्वाह पे थे, ठीक है। द रेस्ट वर पब्लिक सेक्टर वर्कर्स लोन्ड टू प्राइवेट एम्प्लॉयर्स, है ना। रेस्ट जो है वो पब्लिक सेक्टर वर्कर्स थे जो प्राइवेट एम्प्लॉयर्स के लिए काम कर रहे थे। ऑब्सक्योरिंग लाइबिलिटी, अब अगर सरकारी तनख्वाह पे कोई है और उसको काम करते वक्त ऑन ड्यूटी अगर या उसकी ड्यूटी की वजह से कोई नुकसान होता है तो सरकार उसकी ज़िम्मेदारी लेती है, लेकिन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स अगर किसी से काम ले रहे हैं, कुछ होता है तो वो ज़िम्मेदारी नहीं लेते हैं, है ना। तो इससे क्या हुआ कि ऑब्सक्योर हो जा रहा है उनकी लाइबिलिटी, ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स की लाइबिलिटी, जिम्मेदारी जो है वो अस्पष्ट हो जा रही है ना। Progress on this front has lagged despite the prohibition of employment as manual scavengers and their Rehabilitation Act 2013। 2013 में एक एक्ट आया था, एक कानून आया था, ठीक है। उसमें सीधा सीधा प्रोहिबिट किया गया है, मना किया गया है कि लोगों को
एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा फॉर मैनुअल स्कैवेंजिंग, है ना, हाथ से सफाई के लिए मैनुअल स्कैवेंजिंग, और उनका जो भी लोग ऑलरेडी कर रहे हैं उनका रिहैबिलिटेशन होगा, दोबारा से उनको समाज में काम और इज्जत दिलाया जाएगा, है ना। ऐसा एक एक्ट पास हुआ था 2013 में, लेकिन ये होने के बावजूद भी ये सब चल रहा है, ठीक है। कोर्ट ऑर्डर्स, स्वच्छ भारत एडवाइजरीज, कोर्ट ऑर्डर्स भी आए हैं, ठीक है, ये एक्ट आया है, इसके बाद में कोर्ट ने भी कुछ ऑर्डर्स किए हैं, फिर उसके बाद स्वच्छ भारत की भी कुछ एडवाइजरीज निकली है, एंड द 2023 नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, नमस्ते जिसको हम कह रहे हैं ना, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, है ना, तो नमस्ते स्कीम भी आया है 2023 में। इन सब के बावजूद में ये हो रहा है कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं लोगों को काम पे लगा रहे हैं, और उनकी अगर डेथ हो रही है इस दौरान तो उसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है, ठीक है। 2024 पार्लियामेंट रिप्लाई सेड 57,758 वर्कर्स वर एंगेज्ड इन हजार्डस क्लीनिंग नेशन वाइड, है ना, पूरे राष्ट्र भर में अगर आप देखेंगे तो 57,758 वर्कर्स जो है वो एंगेज्ड हैं हजार्डस क्लीनिंग में नेशन वाइड, बट ओनली 16,791 PPE किट्स वर सप्लाइड। लेकिन इन सफाई कर्मचारियों में से 57,000 लोगों में से सिर्फ 16,000 लोगों को PPE किट दिया गया था। फ्यूअर देन 14,000 हैड रिसीव्ड हेल्थ कार्ड्स, और इन 54,000 में 14,000 से भी कम लोगों को हेल्थ कार्ड मिला है, ठीक है। एंड ओनली 837 सेफ्टी वर्कशॉप्स हैड बीन कंडक्टेड इन 4,800 अर्बन लोकल बॉडीज़। 4,800 लोकल बॉडीज़ है, इसमें से इस सभी जगह को मिला के सिर्फ 837 सेफ्टी वर्कशॉप्स कंडक्ट किए गए हैं। ऐसे वर्कशॉप्स जहाँ पे सेफ्टी के बारे में चीज़ें बताई जा रही है कि कैसे अपना काम करते वक्त भी अपनी सुरक्षा की जा सकती है, किन चीज़ों का ध्यान देना है, ऐसे वर्कशॉप्स सिर्फ 837। अगर एक हर अर्बन लोकल बॉडी में किया जाए तो भी 4,800 होना चाहिए, है ना। तो हम देखेंगे कि कितने कम वर्कशॉप्स और क्या इनके लिए प्रोटेक्शन है, क्या इनके लिए सेफ गार्ड्स है। देयर आर एटलीस्ट 2 ब्राइट स्पॉट्स हावेवर, कह रहे हैं कि लेकिन फिर भी 2 ब्राइट स्पॉट्स मतलब पॉजिटिव चीज़ें हैं। इन ओडिशा आइडेंटिफाइड वर्कर्स हैव PPE किट्स एंड एक्सेस टू मैकेनाइज्ड डीस्लजिंग व्हीकल्स, एंड Tamil Nadu has piloted sewer robots in Chennai to clean over 5,000 manholes, ठीक है। 2 ब्राइट स्पॉट्स हैं, मतलब 2 जगह बहुत पॉजिटिव एक्शन हो रहा है। कहाँ? एक ओडिशा में और दूसरा तमिलनाडु में, ठीक है। ओडिशा में क्या हो रहा है कि जो भी आइडेंटिफाइड वर्कर्स हैं कि जो ये काम कर रहे हैं सफाई का, है ना, उनके पास PPE किट्स है पहली बात, और दूसरे उनके पास एक्सेस है मैकेनाइज्ड डीस्लजिंग के लिए, है ना, मैकेनाइज्ड डीस्लजिंग व्हीकल्स हैं उनके पास। तमिलनाडु में सीवर रोबोट्स चलाए गए हैं, ठीक है, इन चेन्नई टू क्लीन ओवर 5,000 मैनहोल्स, 5,000 मैनहोल्स हैं इनकी सफाई करने के लिए इन्होंने सीवर रोबोट्स का प्रयोग किया हुआ है। टेक्नोलॉजी एंड पॉलिटिकल विल, सिर्फ टेक्नोलॉजी से काम नहीं चलेगा। राजनेताओं में जो नेता हैं, जो लीडर्स हैं, उनमें विल होने की ज़रूरत है, इच्छा भी होने की ज़रूरत है कि इनके लिए काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी और पॉलिटिकल विल दोनों ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी एंड पॉलिटिकल विल कैन दस डिलीवर द डिज़ायर्ड रिजल्ट। हम जो परिणाम चाहते हैं, डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मतलब जो परिणाम चाहते हैं, तो जो परिणाम हम चाहते हैं वो तभी हो पाएगा जब टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया जाए, और जो पॉलिटिशियंस हैं उनके अंदर भी इच्छा हो कि हाँ इन वर्कर्स के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए काम करने की ज़रूरत है, मशीन्स को लाने की ज़रूरत है, ताकि ये खतरनाक काम जो है मशीन्स करे, इंसान को हम सुरक्षित रख सकें। बट लिटिल हैज़ रीच्ड मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स, ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में अगर आप देखेंगे तो ये नहीं हुआ है। एक्सपर्ट्स ऑल्सो फ्लैग करना मतलब अलर्ट करना, तो एक्सपर्ट्स ने अलर्ट किया है, एक्सपर्ट्स ने चिंता जताया है किसके बारे में? अ नियर कंप्लीट लैक ऑफ डेटा ही नहीं है ऑन रूरल सैनिटाइजेशन वर्कर्स। रूरल एरियाज़ में जो भी सफाई कर्मचारी हैं, कौन है सफाई कर्मचारी, कितने हैं, कोई डेटा ही नहीं है, ठीक है। जब डेटा होगा तब तो काम करेंगे। सबसे पहले कोई भी काम करने के लिए हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, डेटा चाहिए होता है। रूरल एरियाज़ में तो वो डेटा ही नहीं है, ठीक है। तो एक्सपर्ट्स ने बोला सबसे पहले तो टेंशन की बात यही है।
राइट। इंडियाज रियल प्रॉब्लम इज एनफोर्समेंट। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर है तो ऐसा नहीं है कि कोई नियम नहीं आया है, अब तक नियम तो बहुत आए हैं, लेकिन लागू कितने हुए हैं वो ज़रूरी है। और यही कहा जा रहा है इंडिया का जो रियल प्रॉब्लम है वो है एनफोर्समेंट, ठीक है। इंडस्ट्री मेंबर्स हैव सेड मोस्ट अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी क्लीन्ड रोबोटिकली। कैपिटल सब्सिडीज इफ कैपिटल सब्सिडीज एंड ऑपरेटर ट्रेनिंग एक्सपांड, ठीक है। तो इंडस्ट्री के मेंबर्स कह रहे हैं कि ज़्यादातर मोस्ट अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़्यादातर जो अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब रोबोट से क्लीन की जा सकते हैं। मोस्ट अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी क्लीन्ड रोबोटिकली, लेकिन कब? इफ़ कैपिटल सब्सिडीज एंड ऑपरेटर ट्रेनिंग, एक तो सब्सिडी मिल जाए और दूसरे जो ऑपरेटर्स हैं, जो काम करने वाले हैं, जो मशीन्स को यूज़ करेंगे उनको ट्रेनिंग दी जाए, ऑपरेटर सब्सिडी ट्रेनिंग एक्सपांड की जाए, बढ़ाई जाए। येट गवर्नमेंट टेंडर्स आर ऑफन सॉलिसिट मैनुअल बिड्स, लेकिन जो सरकारी टेंडर है वही बोलते हैं कि हमें इंसान चाहिए मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए, मैनुअल काम करने के लिए, मैनुअल वर्कर्स चाहिए उनको, है ना, वही वाले बिड्स पे वो काम करती हैं। मोस्ट इमरजेंसी रिस्पॉन्स सैनिटेशन यूनिट्स आर पेपर टाइगर्स। सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे इमरजेंसी रिस्पॉन्स सैनिटेशन यूनिट्स जो होते हैं वो पेपर टाइगर्स होते हैं, है ना। ओनली 14 करोड़ हैज़ बीन रिलीज्ड सो फार अंडर द नमस्ते स्कीम। जो नमस्ते स्कीम है उसमें सिर्फ 14 करोड़ रिलीज़ किया गया है। insufficient and this amount is insufficient to mechanize sewer cleaning in even one major city। अगर एक बड़ा शहर भी आप ले लें तो वहाँ पे भी किसी एक बड़े शहर में भी मैकेनाइज्ड क्लीनिंग करने के लिए 14 करोड़ काफ़ी नहीं है, ठीक है। बाकी सब शहरों की तो बात ही छोड़ दो, कोई भी एक शहर अगर हम मेजर सिटी पकड़ ले तो भी 14 करोड़ बहुत कम है, ठीक है। इन द इवेंट ऑफ अ वर्कर डेथ, अब जो सेहत को नुकसान पहुँचे या जो भी अदर डेंजर्स हो, उसके अलावा अगर वर्कर्स की डेथ हो जा रही है ऐसे सिचुएशन में, पुलिस रूटीनली बुक द लोएस्ट रैंकिंग। पुलिस क्या करती है? लोएस्ट रैंकिंग सुपरवाइज़र जो होता है, जो सबसे लोएस्ट रैंक पे सुपरवाइज़र होता है, जिसके खिलाफ कोई एक्शन भी कोई क्या ही ले, उसको बुक कर देता है। और क्लासीफाई द डेथ एज एन एक्सीडेंट, और या फिर सबसे इजी कि भाई जो भी डेथ हुआ है उसको एक्सीडेंट क्लासीफाई कर दो और मामला रफा दफा कर दो। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ आस्क्ड फॉर ऑफेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी कैंसल्ड, ठीक है। कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोला है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफेंड कर रहे हैं, यानी कि जो नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, उनको कैंसिल कर दिए जाए, टू बी कैंसल्ड, एंड मॉनेटरी लाइबिलिटीज इम्पोज्ड ऑन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स। जो मेन एम्प्लॉयर है ना, उस पर लाइबिलिटी लगाई जाए। ये नहीं कि जो सबसे छोटा अधिकारी है या सबसे छोटा सुपरवाइज़र है उसी को पकड़ लो और बलि का बकरा बना दो, नहीं, जो मेन एम्प्लॉयर है उस पर लाइबिलिटी लगाई जाए। बट लोकल बॉडीज़ आर स्टिल टू नोटिफाई सच रूल्स। सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया, अब उसके बाद में लोकल बॉडीज़ को भी तो ये रूल अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन लोकल बॉडीज़ ने ये रूल अप्लाई ही नहीं किया अभी तक। 2/3 ऑफ वैलिडेटेड वर्कर्स आर ऑल्सो दलित्स। कह रहे हैं कि इनमें से 2/3 वर्कर्स जो हैं वो दलित्स हैं। येट रिहैबिलिटेशन पैकेजेस रेयरली इंक्लूड हाउसिंग और स्कॉलरशिप्स। अब रिहैबिलिटेशन पैकेज जो इनके लिए बनाया जाता है तो उसमें रेयरली होता है हाउसिंग या स्कॉलरशिप दैट माइट हेल्प फैमिलीज एग्जिट कंटेम्प्टेबल ऑक्यूपेशन, है ना। ये काम लोग घृणा करते हैं ऐसे कामों से, है ना। तो ऐसे ऑक्यूपेशन से निकलने के लिए जो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम बनाते हैं उसमें ना हाउसिंग का कोई उसमें फैसिलिटी है, ना स्कॉलरशिप्स है, ठीक है भाई। घर, पढ़ाई, स्कॉलरशिप ये सब देंगे तभी तो लोग बाहर निकल पाएंगे, नहीं तो फिर अपना घर खर्चा चलाने के लिए फिर उनके पास मजबूरी में और कोई ऑप्शन नहीं होगा, ये काम करते ही रहेंगे। रिहैबिलिटेशन का मतलब ही है कि अगर उनको रिहैबिलिटेट करना है तो उनको ऐसे ऑप्शंस देने पड़ेंगे कि वो ऐसे कंटेम्प्टेबल ऑक्यूपेशन से बाहर निकल सके, है ना। नाउ वुमेन हु स्टिल स्वीप ड्राई लैट्रिन्स रिसीव इवन लेस पॉलिसी अटेंशन। कह रहे हैं कि लोगों का तो चलो ठीक है, जो वुमेन ड्राई लैट्रिन्स को स्वीप करते हैं, सफाई करते हैं, उनको तो और कम अटेंशन मिलता है। अमंग अदर मेजर्स, जो दूसरे कदम उठाए गए हैं उनमें अर्बन लोकल बॉडीज मस्ट मैकेनाइज स्यूअर क्लीनिंग पोस्ट हेस्ट, ठीक है। कह रहे हैं कि भाई अर्बन लोकल बॉडीज़ को जो है वो स्यूअर क्लीनिंग के लिए मैकेनाइज करना चाहिए, ठीक है। एंड मेक इट अ लाइसेंस्ड ट्रेड, और इसको एक लाइसेंस्ड ट्रेड बना दें कि जिनके पास लाइसेंस है वही काम करें।
एंड ऑपरेटिंग विदाउट अ वैलिड सर्टिफिकेट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, और बिना वैलिड सर्टिफिकेट के जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर लीगल कानूनी कार्रवाई हो, लीगल जो एक्शंस है वो हम कर ले सके, कानूनी कार्रवाई हो सके, कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया जाए बिना सर्टिफिकेट के काम करना। लोन्स फॉर वर्कर्स टू ऑपरेट द मशीन्स दैट रिप्लेस मैनुअल एंट्री, जो भी वर्कर मशीन यूज़ करके काम करना चाहते हैं तो उनको लोन की भी सुविधा दी जाए। लोन्स फॉर वर्कर्स टू ऑपरेट द मशीन्स दैट रिप्लेस मैनुअल एंट्री शुड बी अपस्केल्ड, ऐसे लोन्स को और अपस्केल करने की ज़रूरत है, बढ़ाने की ज़रूरत है। एंड लिंक्ड टू गारंटीड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम म्यूनसिपैलिटीज़, है ना, और इनको गारंटीड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में भी लिंक किया जाए। फाइनली द नेशनल गवर्नमेंट शुड इंक्लूड सेप्टिक टैंक डीस्लजिंग, नेशनल गवर्नमेंट को ही कदम लेना चाहिए कि सेप्टिक टैंक डीस्लजिंग जो है उसको इंक्लूड किया जाए स्वच्छ भारत रूरल बजट में, और एक्सटेंड किया जाए नमस्ते में प्रोफाइलिंग टू ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत की भी ग्राम पंचायत में भी प्रोफाइलिंग किया जाए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं टोन, कैसा टोन है एडिटोरियल में, बताइए। पॉजिटिव है क्या? जो भी इंडिया एक्शन ले रहा है, इंडिया के लोकल बॉडीज़ जो भी एक्शन ले रहे हैं, क्या उसकी तारीफ़ की गई है? मैनुअल स्कैवेंजिंग की बात हो रही है ना? क्या हम पॉजिटिव हैं? जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। सिर्फ एक जगह हमने बोला है कि हाँ ठीक है, खाली 2 ब्राइट स्पॉट है, एक उड़ीसा में और दूसरा तमिलनाडु में, है ना। बाकी सारा टोन कैसा रहा है? क्रिटिकल रहा है। सो यस, द आंसर इज ऑप्शन बी, द टोन इज क्रिटिकल। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट इज इंडियाज प्राइमरी इशू? मेन प्रॉब्लम क्या है इंडिया का सेप्टिक टैंक क्लीनिंग को लेके? सेप्टिक टैंक क्लीनिंग को लेके मेन प्रॉब्लम क्या है? टेक्नोलॉजी की कमी, एनफोर्समेंट और इम्प्लीमेंटेशन, वर्कर्स की कमी, या एब्सेंस ऑफ पीपीई किट्स? मेन प्रॉब्लम क्या है? टेक्नोलॉजी की हमारे पास कमी नहीं है, हमने कहा है ना, टेक्नोलॉजी और पॉलिटिकल विल चाहिए, दोनों चाहिए, है ना। एनफोर्समेंट और इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एनफोर्समेंट और इम्प्लीमेंटेशन। कानून भी पास हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी भी है ना, लेकिन उसको लागू करने में प्रॉब्लम है। शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स इंडिया में तो नहीं है, और एब्सेंस ऑफ पीपीई किट्स भी नहीं। एब्सेंस तो नहीं है, कमी है, एब्सेंस नहीं है। ठीक है। द नेक्स्ट वन, विच स्टेट्स हैव शोन पॉजिटिव स्टेप्स इन मैकेनाइज्ड क्लीनिंग? मैकेनाइज्ड क्लीनिंग में कौन से स्टेट्स ने पॉजिटिव स्टेप्स लिया है? चलिए फटाफट बताइए, कौन से स्टेट्स ने पॉजिटिव स्टेप्स लिया है? इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। अभी बस थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया, एडिटोरियल के दौरान में भी हमने डिस्कस किया था। व्हाट डज द टर्म डिलीटेरियस मीन? डिलीटेरियस इस टर्म का मीनिंग क्या है इस पैसेज में? हार्मफुल, यूजफुल, स्लो या फिर एक्सपेंसिव? यस, द आंसर इज हार्मफुल। द आंसर इज हार्मफुल। नाउ करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन बताएंगे आप मुझे, है ना, सेंटेंस का करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन बताएंगे। टेक्नोलॉजी एंड पॉलिटिकल विल कैन thus deliver the desired results, but little has reached most districts. अब आप मुझे बताएंगे कि सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे करेक्ट हुआ है। कैन डिलीवर, ये एक्टिव वॉइस है, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है? वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन है ये। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में लेके जाना है। कैन डिलीवर्ड बन जाएगा कैन बी डिलीवर्ड। यहाँ पे कितने लोगों के दिमाग में ये डाउट आ रहा है कि विल और कैन दोनों साथ में कैसे आ गया? यस, 2 मॉडल्स एक साथ में कैसे आ गए? कितने लोगों के दिमाग में डाउट आ रहा है? तो मैं बता दूं, यहाँ पे विल मॉडल है ही नहीं। यहाँ पे विल का मतलब है इच्छा शक्ति, यहाँ पे विल मॉडल की तरह यूज हुआ ही नहीं है। पॉलिटिकल विल, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिटिकल विल, टेक्नोलॉजी और राजनेताओं की इच्छा शक्ति, उनकी मर्जी, उनकी इच्छा कि हाँ ठीक है हम ये काम करें, है ना। तो यहाँ पे ये मॉडल नहीं है, ये नाउन है। कैन डिलीवर, मॉडल प्लस V1 चेंज होता है मॉडल
बी V3 में कैन बी डिलीवर्ड, देखिए कैन बी डिलीवर्ड कहाँ है, आर डिलीवर्ड नहीं, कैन बी डिलीवर्ड यहाँ पे है, विल डिलीवर्स नहीं, हैज़ रीच्ड नहीं, तो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन बी। आपका आंसर क्या है, ऑप्शन बी। बड़ा सा क्वेश्चन देख के परेशान नहीं हो जाना है, ठीक है, आपको बस फोकस करना है आपका आंसर कैसे निकलेगा इस चीज़ पर, ठीक है बच्चों। चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे। यू कैन फाइंड योर एडिटोरियल ऑन इंग्लिश विथ सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल। इंग्लिश विथ सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को PDF मिल जाएगा। PDF में आप लोगों को सभी वोकैबुलरी का हिंदी मीनिंग्स भी मिल जाएगा, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से रिवाइज कर सके और आप लोग फटाफट से अपना स्कोर मुझे कमेंट करके बताएंगे। आउट ऑफ 5 आप लोगों का स्कोर क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे ताकि मुझे भी पता चलता जाए कि आप लोगों में कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कितना कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और सभी बच्चे आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।